मैं उन तमाम भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो नेता जिनका आप दरी बिछाते हैं, जिनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। गिन चुनकर ओवैसी और बाकी ऐसे लोग उठते हैं, लेकिन उसको भी भाजपा की बी टीम बता दिया जाता है। आप खुद वो सक्षम लोग हैं जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना रहनुमा नहीं बना पा रहे हैं। अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए। अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की और हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। के स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि क्या जिस तरह से बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM मजबूती से बिहार चुनाव में वो अपना परचम लहरा रही है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM मजबूती से लड़ी और उन्होंने 5 सीट जीता। उसमें से 4 विधायक इधर से उधर हो गए, RJD के तरफ चले गए। और इस बार भी AIMIM पार्टी बिहार चुनाव में बड़ी मजबूती से अपना कदम जमाए हुए हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या बिना असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के बिना महागठबंधन से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये कितना % चांस है, या आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या RJD को इस बार कितनी सीट बिहार में मिलने जा रही है। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। भारत में सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले। जो कमजोर और मजलूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की और हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो। हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है। और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले फिर 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोलकर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक MLA तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिर भी खेलने को तैयार हैं। यहाँ के नौजवान के पास कोई नौकरी नहीं है। नीतीश कुमार ने, मोदी ने यहाँ के नौजवानों को, बल्कि बिहार के नौजवानों को, इनकी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। आज आप देखते हैं कि पलायन होता है, हर नौजवान 17-18 साल का होता है तो उसको अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता है ताकि गरीबी और मुफलिसी का इसका परिवार
या वो खुद शिकार ना हो जाए। अब की बार हमारी शेर घाटी की बुजुर्ग तुम्हारी दुकान को बंद करके उसको ताला लगाकर उसको पानी में फेंक देंगे, नदी में, क्योंकि ये सियासी माफिया आपको हमेशा इस्तेमाल करता है और इलेक्शन के बाद आप तमाम को भूल कर चले जाते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।